हर नौजवान नशे की लत का किया शिकार, हर नौजवान नशे की लत का किया शिकार, हर खासवां मौत का करता है कारोबार, हर खासवां मौत का करता है कारोबार, खुद ही मिटाने लग गया अपनी नस्ल को तू, ये मैं उनसे कह रहा हूँ जो बेच रहे हैं, खुद ही मिटाने लग गया अपनी नस्ल को तू, जालिम रुपए की खातिर अब नौजवान मार, जालिम रुपए की खातिर अब नौजवान मार, रंगे जहाँ है औरत, तख्लीक कायनात में रंगे जहाँ है औरत, हर शोबे हयात में रूए रवां है औरत, है मरियम व सारा भी ये हवा और आमना भी, है मरियम व सारा भी ये हवा और आमना भी, घरचे नबी नहीं ये नबियों की माँ है। TST नेशनल की स्पेशल टॉक में आपका खैर मकदम है और मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर कुदूस। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि हर हफ्ते आपको एक नई शख्सियत से मिलाते हैं और शख्सियत जिसने कोई कंट्रीब्यूशन दिया हो सोसाइटी के अंदर वही शख्सियत होती है। मैं आपको बताऊं, आज हमारे साथ एक ख़ास गेस्ट हैं जिनका नाम सैयद खुर्शीद हुसैन शाह साहब हैं। ये चमकोट से इनका ताल्लुक है और इस वक्त जो है प्रेजेंटली एक हाई स्कूल के अंदर हेड मास्टर के जो है फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। इसे कभी कैमरे पर आए नहीं, इसलिए लोग इन्हें कम जानते हैं, लेकिन आज इसलिए इंट्रोड्यूस करना हमारे लिए ज़रूरी बन गया क्योंकि इन्होंने अपनी कलाम से कई एक लोगों को मुतासर किया है। जो कलाम ये लिखते हैं, बोलते हैं, उस कलाम की वजह से कई एक लोग इनसे मुतासर हुए हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर कम नज़र आते हैं, लेकिन हमने सोचा कि आज हम जो है इन्हें इंट्रोड्यूस करें। सबसे पहले हम उनसे पूछेंगे उनके तारफ़, उनका इब्तदाई तालीम के बारे में, ये सारे सवाल उनसे होंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सैयद खुर्शीद हुसैन खुर्शीद। सबसे पहले आपका खैर मकदम करते हैं अपने शो के अंदर और सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आप अपने बारे में थोड़ा तारफ़ करा दीजिए हमारे ऑडियंस को। जी शुक्रिया आपका, आपके चैनल का शुक्रिया। तो जैसा कि आपने कहा कि मैं चमकोट में रहता हूँ, चमकोट का रहने वाला हूँ। मेरी इब्तदाई तालीम चमकोट में हुई, उसके बाद मैं श्रीनगर चला गया, वहाँ मैंने पढ़ा और एसपी कॉलेज हॉस्टल में रहता था मैं। उसके बाद मैं यानी कि यूनिवर्सिटी में भी गया, तो फिर मुझे वहीं से ये शायरी का शौक़, पढ़ने लिखने का शौक़ हुआ। तो तालीम तो मेरी प्राइमरी स्कूल में हुई, लेकिन तरबियत जो है वो मेरी घर पे हुई, क्योंकि मेरे घर में ये मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि मेरे घर में मुझे एक इल्मी माहौल मिला। मेरे जो बड़े भाई साहब थे वो भी पढ़े लिखे थे, इमामत भी करते थे मस्जिद में, और मेरे दादा साहब जो थे वो भी ऊंचे पाए के शायर थे अपने वक़्त के, उर्दू में भी कलाम लिखते थे, पहाड़ी में भी लिखते थे। तो मैं तीसरी जमात में जब था तो मैं जो किताब है उर्दू की किताब बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेता था, और उसी यानी एक जज्बे की वजह से, उर्दू की वजह से, उर्दू की कहानियाँ सुनने की वजह से, तो मैं जब मैट्रिक में आया तो यहाँ भी मैं डिबेट्स वगैरह में हिस्सा लेने लगा, तो मुझे शायरी का शौक़ पैदा हुआ, तो मैंने शायरी करनी शुरू कर दी। खुर्शीद साहब, आपने कहा कि मैं बचपन से जो था, मेरा वालिद साहब भी जो था एक शायर था, तो इब्तिदा कहाँ से हुई, इब्तिदा कैसे हुई और आप शायरी करना क्यों पसंद करते हैं? दरअसल शायरी एक ऐसी ज़ुबान है यानी जो दूसरों को दिल को मुतासर करती है, दूसरे के दिल को छूती है, और इसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें आती, जहाँ आपको एक पेज, एक किताब के बदले में एक शेर में आपकी बात, मकसद जो है वो हल हो जाता है। यानी शायरी जो है उसका हर शेर जो है वो अपनी जगह पे एक मुकम्मल इकाई है। तो इसलिए मैंने कहा कि शेरों में ये माशरे की जो बुराइयां हैं इन पे बात की जाए, बाकी जो चीज़ें हैं यानी जो कुछ हो रहा है, ये ड्रग्स वगैरह की जो बात, वो उन पे यानी अब रोशनी डाली जाए। तो मैंने सोचा दिल में कि जब मैं मुतासर होता हूँ शेर से, तो हो सकता है कि मैं शायरी करूँ। तो और खुर्शीद साहब, आपने कहा कि आप मुझे ये बताइए, आप ज़्यादा जो है आज की जो समाज है, सोसाइटी पे काम करते हैं, कोई ऐसे शेर जो आपने हाल ही में लिखे हों उर्दू में, पहले हमें सुना दीजिए, आपने हमारे नाजरीन को आप सुना दीजिए थोड़े चंद जो है शेर। कल तो मैंने ये एक गज़ल लिखी थी उर्दू ही की, वो गज़ल है जी, यानी एक मजाजी गज़ल है, अगर आप कहेंगे तो वही सुनाएंगे। देखते ही हो गए कुछ उन पे शैदाई से हम, बेखबर थे झील सी आँखों की गहराई से हम, रखते रखते रख दिया राहे मोहब्बत में कदम, थे मगर ना आशना मंजिल की कठिनाई से हम, छोड़कर घर बार अपना कैसे दश्ते खार में
फिर रहे हैं पा बरहना हो के सौदाई से हम। माशाल्लाह, बहुत खूब। आपसे जानना चाहेंगे, पहाड़ी कम्युनिटी के लिए भी आप काम करते हैं, यहाँ पे चंद अशार जो हैं वो पहाड़ी कम्युनिटी के जो आपने लिखे हुए हैं पहाड़ी लैंग्वेज में, वो भी हमें सुना दीजिए। किस्म किस्म दे मिलसन किस्म किस्म दे मिलदे रहंदे दुनिया अंदर यार, लुआ दे तरियाए कोई ते कोई गम गिसार। हिकी बूटे दे मिठे मेवे ते रज रज खावन लोग, हिकी बूटे दे चुभ चुभ कंडे कर दे जीना ही दुश्वार। खुश इखलाकी या बदखोई छपदी नहीं किसी दी, एकी दी सोबत को तरसन तहक थी सब बेजार। बहुत खूब। तो खुर्शीद साहब आपसे फिर जानना चाहेंगे, जिस तरह से हालात बन रहे हैं ड्रग एडिक्शन को लेकर, आप जानते हैं कि नशा इस वक्त नौजवानों के अंदर फैल रहा है, आप अपनी शायरी कलाम में जो है उन लोगों के लिए जो इस बिदअत का शिकार बन रहे हैं, अपनी शायरी कलाम में आप थोड़ा मैसेज देना चाहें अगर, तो हमारे नाजरीन को। तो हाँ बिल्कुल। पहली बात तो ये है कि जो मैं उनसे बात करूंगा जो मौत का कारोबार करते हैं, बेचने वालों से जी, उनको मैं ये पैगाम देता हूँ कि वो ये मौत की जो सौदागरी है इसको बंद कर दें। ये जो आग उन्होंने लगाई है इसका धुआं पूरे मुल्क में फैल चुका है, यही आग कल उनके घर को जला के रख देगा और उनकी नस्लों में भी कोई उनका नाम लेने वाला नहीं रहेगा। तो शायरी में मैंने उनके बारे में लिखा था कि हर नौजवान नशे की लत का किया शिकार, हर नौजवान नशे की लत का किया शिकार, हर खासवा मौत का करता है कारोबार, हर खासवा मौत का करता है कारोबार। खुद ही मिटाने लग गया अपनी नस्ल को तू, ये मैं उनसे कह रहा हूँ जो बेच रहे हैं, खुद ही मिटाने लग गया अपनी नस्ल को तू, जालिम रुपए की खातिर अब नौजवान मार, जालिम रुपए की खातिर अब नौजवान मार। बस इसके साथ अदब में आना चाहिए, और ये अदब ही जो है ये ज़िंदा रहता है। हम जो कुछ भी लिख रहे हैं ये अपने लिए नहीं लिख रहा हूँ, मैं जो लिख रहा हूँ ये मैं अपने लिए नहीं लिख रहा हूँ, मैं आपके लिए भी लिख रहा हूँ और आज से 100 साल बाद में आने वाले लोगों के लिए भी ये चीज़ लिख रहा हूँ। और मुझे ये ख्याल रखना है कि कम से कम मेरा जो कलाम है, मेरा जो अदब है, इससे लोगों को फ़ायदा पहुँचे, और यही अदब जो है ये किसी के दिल को मुतासर करता है। अगर आपने 100 में से 5 आदमियों के दिल पे भी असर डाला और वो अपनी बुराइयों से बाज आ गए तो आपने बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन की माशरे के लिए। तो हाँ, तो जिन लोगों को प्लेटफार्म नहीं मिलता है, उन जिनकी कोशिश है, तो कोशिश करने से हर चीज़ मिल जाएगी। अगर कोई ऐसा करना चाहता है तो हमारे करनाल में, श्रीनगर में, जहाँ भी उसको शौक़ है आए, मेरे पास आए, और बाकी मैं हर तरह से उसकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, चाहे वो उर्दू में आए, पहाड़ी में आए, जिस तरह भी आए। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कुछ न कुछ लिखना चाहिए ज़िंदगी के तजर्बे लिखने से, वरना बाद में इंसान को पछताने के बगैर कोई चीज़ नहीं है, और यही चीज़ ज़िंदा रहती है। आपने कहा कि आपके कलाम जो हैं कई एक रसालों के अंदर छापे जाते हैं, वादी के डिफरेंट न्यूज़पेपर के अंदर छापे जाते हैं, जी हाँ। कई लोग पढ़ते हैं, उसके बाद आपके पास कोई रद्द-ए-अमल पहुँचता है, किस तरह का फीडबैक मिलता है लोगों का? यह मुझे फ़ोन कॉल्स आती हैं जी, कम से कम दिन में 2, 4, 5, 10 कॉलें आती हैं। जब मेरा कभी एतवार को कलाम छपता है उस पर, कश्मीर उज़्मा पे या तमील इरशाद पे, तो कॉलें आती हैं तो मेरा दिल खुश होता है। और फिर कोई कहता है जी अच्छा लिखा आपने, कोई कहता है जी हम बहुत मुतासर हैं आपसे। तो शायर को यही चाहिए कि अगर हमें एक आदमी भी पसंद कर दे हमारे कलाम को तो वो हमारे लिए काफ़ी है, क्योंकि जो हमें चाहेगा वो दिल से चाहेगा, हमारी जो इज़्ज़त करेगा वो दिल से करेगा, जो एहतराम करेगा वो दिल से करेगा, अकीदत से करेगा, किसी रौब की वजह से, किसी डर की वजह से, किसी इक़्तिदार की वजह से नहीं करेगा। और जो हमारा एहतराम करेगा वो हमारी बात भी ज़रूर चलेगी। शायरों की दुनिया की बात की जाए तो खुर्शीद अहमद खुर्शीद किसको अपना आइडियल मानते हैं, किससे ज़्यादा इंस्पायर हुए? जी हाँ, मैं कदीम शोरा में तो गालिब से बहुत ज़्यादा। गालिब का एक शेर थोड़ा हो जाए। सब कहाँ कुछ लाला व गुल में नुमायाँ हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गई, या आह को उम्र चाहिए असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। हमने माना कि तगाफिल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। बेशक। तो लास्ट पे हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जिस तरह से कलाम पढ़ा, एक अदीब होने के साथ साथ एक हाई स्कूल को आप देखते हैं,
जिस स्कूल के अंदर आप पढ़ाते हैं, क्या आप यहाँ पे भी जो है अपने स्टूडेंट्स को, अपने तलबा और नाज़रात को जो है इस चीज़ से मुफीद कराते हैं? एजुकेशन को छोड़कर अगर मॉरल की बात की जाए, अखलाकी ज़िंदगी की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के अंदर बहुत कमी नज़र आ रही है इस चीज़ की। क्या आपने शेर व शायरी के ज़रिए जो है आप ये अपने स्टूडेंट्स को जो है इससे मुस्तफ़ीज़ कराते हैं? बिल्कुल जी। हमारी एक मॉर्निंग असेंबली का प्रोग्राम होता है सुबह के टाइम, पहले जिसको आप लोग प्रेयर कहते थे, हमारे टाइम में प्रेयर कहते थे, लेकिन आज इसका नाम मॉर्निंग असेंबली रखा है। तो हमने मॉरल एजुकेशन के लिए यहाँ कम से कम 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट हर टीचर को हम बारी बारी देते हैं, मॉरल एजुकेशन देते हैं। तो उसके अलावा मैं जब मैदान में जाता हूँ, जब भी हमारे यानी जुम्मे को हम हाफ डे करते हैं नमाज के बाद, तो वहाँ बिठा के हम शायरी पे भी बात करते हैं, अदब पे भी बात करते हैं, और कुछ पुराने जो हमारे आइडियल्स हैं, जो पर्सनालिटीज़ हैं, उन पे भी बात करते हैं। हम हमेशा मतलब जो बच्चों को यही देते हैं कि आप डॉक्टर न बनो, इंजीनियर न बनो, चाहे कुछ भी ना बनो, लेकिन एक अच्छे इंसान ज़रूर बनो। बेशक अच्छे इंसान बनना ही सबसे बड़ा मसला है। लास्ट पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो लोग देखेंगे इंटरव्यू, उसके बाद कई फ़ोन कॉल्स हमें भी रिसीव होंगी कि इनका असली में आप जो कलाम पढ़ते हैं वो किस जगह से वो मिलेगा, उन्हें कहाँ से वो सर्च करें, किस तरह से आपका कोई यूट्यूब चैनल चलता है, फेसबुक चैनल चलता है, या फिर आप जो है अपना कलाम खाली जो है रसालों के अंदर, रसालों के ज़रिए आप पेश करते हैं? नहीं, मैं अपना कलाम तो रिसालों पे जाता हूँ। मेरा कलाम तारीख यानी बकाए उर्दू अदब जो है दिल्ली से, वहाँ से भी आता है, वहाँ उनके पेज पे भी मुझे सर्च कर सकते हैं लोग। फिर से बता दीजिए नाम उसका। हाँ, तारीख बकाए उर्दू, तहरीक बकाए उर्दू, वहाँ भी सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा अपना चैनल मैंने अभी खोला है यूट्यूब पे, सईद खुर्शीद हुसैन खुर्शीद के नाम पे, उसको सर्च कर सकते हैं। वहाँ भी मैं एक एक गज़ल अपनी डालता हूँ कभी कभी। तो उसके अलावा मैंने फेसबुक पे भी, वो भी शायरी अंदाज में उन नौजवानों के लिए जो आपसे इंस्पायर हुए हैं, या उन ऑडियंस के लिए जो इस वक्त देख रहे हैं आपको, शायरी अंदाज में आप चंद अल्फाज कह दीजिए मैसेज के जरिए। शायरी अंदाज में मैं एक ख़ासकर आजकल की ये जो औरतें हैं जी, मैं देखता हूँ कि ये फेसबुक पे बाकी चीज़ों पे हमें देखते हुए हया आ जाती है, लेकिन उनको हया नहीं आती। मैं उनको थोड़ी सी याद दिलाता हूँ कि वो क्या है, औरत क्या है और औरत कैसी है। तो थोड़ा सा मैं एक किताब पढ़ूँगा। तख्लीक़ कायनात में रंगे जहाँ है औरत, तख्लीक़ कायनात में रंगे जहाँ है औरत, हर शोबे हयात में रूए रवां है औरत। है मरियम व सारा भी ये, हवा और आमना भी, है मरियम व सारा भी ये, हवा और आमना भी, घरचे नबी नहीं ये नबियों की माँ है औरत। बेशक घर से नबी नहीं नबियों की माँ है औरत। तो आजकल की औरतों से मेरा ये पैगाम है शायराना अंदाज में कि वो अपने आप को समझें, परखें कि हम क्या हैं और हमें क्या करना चाहिए।